मिशन शक्ति के तहत हेल्प डेस्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है। हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस देश से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया है और लगा कि कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं। संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है। और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईजी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तब दिखती नहीं, तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, हमने इसीलिए इसका नाम महिलाओं की सुरक्षा का भी दिया है, उनके सम्मान का भी दिया है और उनके स्वावलंबन का भी दिया है। यानी तीनों चीजें एक साथ चलेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे। और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी, एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो। एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अन्य विभागों को भी, अन्य 23-24 विभाग भी क्या कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए कि वास्तव में अन्य विभागों ने भी क्या क्या कार्यक्रम इस दिशा से किए हैं। क्योंकि हर एक की जवाबदेही भी इसके लिए तय होनी चाहिए और हर एक ने क्या इसके लिए इन 7 दिनों में क्या किया है, 9 दिनों के अंदर क्या क्या कार्यक्रम इनके संपन्न हो रहे हैं, अगले 100 दिन के लिए, अगले 180 दिन के लिए इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है, यह लक्ष्य उनके साथ प्रारंभ करना है। क्योंकि यह कार्यक्रम एकांकी नहीं है, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभागों का एक समन्वित रूप जब सामने आएगा, तब हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर
महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन की दृष्टि से एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के सामने कौन से कारक बाधक हैं और उनके स्वावलंबन के मार्ग में भी बाधक कारकों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के 1535 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी महिला, पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क, और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितने भी हेल्पलाइन हैं, विमेन पावर लाइन का है या फिर विमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे, तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। ये भी चीजें हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे फेक कॉल से बचा जा सके और वास्तविक पीड़ित को त्वरित वहां पर सहायता भी उपलब्ध हो सके और एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकें। एक बृहद अभियान का यह हिस्सा है और इसमें केवल एक विभाग नहीं, सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक समन्वित प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम जन सहभागिता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह केवल शासकीय आयोजन रहता है, वह एक औपचारिकता हो जाती है। हमें इसे औपचारिकता नहीं बनने देना है, जन सहभागिता। और मुझे प्रसन्नता है 1535 थानों में आज समाज की विभिन्न जागरूक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को वहां पर सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तबके के लोगों का भी योगदान है।